इस लेक्चर में एमएलए को सस्पेंड कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन ऑफ एमएलएज। एमएलए मतलब विधायक, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, उसमें जो बैठते हैं एमएलए, उनको कैसे सस्पेंड किया जाता है। 2-3 दिन पहले ये न्यूज में था, 12 एमएलए महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की विधानसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और ये सस्पेंड करने के बाद इनको, तो ये सारे जो 12 एमएलए हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए इस सस्पेंशन के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फुल ईयर के लिए इनको जो सस्पेंड किया है, क्योंकि इनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी एमएलए को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो किया जा सकता है तो क्यों और कैसे, ये जानेंगे हम, या नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि 1 साल के लिए किसी एमएलए को सस्पेंड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड क्रिएट करता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जहां से उसको इलेक्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूंसी आप जानते हो, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, या आधी डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। ये पॉपुलेशन के आधार पे बांटते हैं कि इस एरिया से एक एमएलए या एमपी रहेगा, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं, एमएलए के बारे में। एमएलए का सस्पेंशन कब किया जाता है और इनका क्यों किया गया। इनका इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने मिसबिहेवियर किया असेंबली में, ओबीसी के डेटा के रिगार्डिंग, डिस्क्लोज करने के रिगार्डिंग इन्होंने मिसबिहेवियर किया, इस वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया वहाँ के लोकसभा के, सॉरी लोकसभा नहीं, विधानसभा के स्पीकर, हिंदी में विधानसभा बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये इन्होंने सस्पेंशन को चैलेंज कर दिया। किस बेस पे किया चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों पिटीशन डाल दी, इस वजह से क्योंकि इन्होंने कहा, क्योंकि इन्हें ना तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है वो भी डिनाइल किया गया, और लेट डाउन जो प्रोसीजर है, लोकसभा और राज्यसभा के कुछ नियम होते हैं जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लागू होते हैं, तो जो ये रूल हैं, प्रोसीजर हैं, ये भी नहीं फॉलो किए गए। इनका कहना ये है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि जब भी कोई आदमी को गिल्टी ठहराया जाता है, दोषी, तो उसे पूरा चांस दिया जाता है कि उनके सुनने का, कि आप बताओ अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो। तो इनको ये चांस नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई 12 एमएलए को कि वो अपना केस रख सकें सामने स्पीकर के पास, विधानसभा के स्पीकर जो अध्यक्ष हैं उनके पास में। यानी कि इनके फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 हमारे संविधान में, उनका उल्लंघन हुआ है इनके राइट का। जो रूल 53 है महाराष्ट्र असेंबली का, वो ये कहता है कि स्पीकर हैं, जो स्पीकर हैं वहाँ के विधानसभा के, उनके पास ये पावर है, किसी भी मेंबर को वो रिफ्यूज कर सकते हैं कि अगर उन्होंने डिसीजन को मान लो मानने से रिफ्यूज किया है, तो किसी भी मेंबर को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इमीडिएटली असेंबली से आप बाहर हो जाओ, विथड्रॉ कर जाओ। मान लो स्पीकर ने किसी एमएलए से कुछ डिसीजन दिया, उनको फैसला सुनाया और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, या फिर उन्होंने डिसऑर्डर किया, कोई डिसकंडक्ट किया, या फिर उन्होंने मिसबिहेवियर किया, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि आप तुरंत असेंबली से बाहर निकल जाइए। तो ये उसके पास पावर होती है भाई साहब, अध्यक्ष के पास पावर होती है। जो मेंबर है फिर उन्हें अपने आप को पूरे दिन के लिए एब्सेंट रखना पड़ता है, असेंबली से बाहर जाना पड़ता है। फिर क्या देखो, स्पीकर ये कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम जो टाइम होता है, या तो उस दिन के लिए एब्सेंट कर सकते हैं, या फिर जो रिमाइंडर सेशन का पीरियड है, जैसे सेशन चलते हैं हमारे इंडिया में, नॉर्मली 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है। तो जैसे मान लो बजट सेशन अभी स्टार्ट हुआ, और अभी स्टार्ट होने के ये मान लो 3 महीने चलेगा, तो स्टार्टिंग में किसी को कह दिया कि आपको सस्पेंड किया जाता है, तो जितना टाइम पीरियड बचा है उस टाइम पीरियड के लिए ही वो सस्पेंड रह सकता है, फिर वो अगले सेशन में आ सकता है। तो ये प्रोविज़न है, प्रोसीजर है। लेकिन इनको सस्पेंड किया गया है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, और 1 साल में तो 3 सेशन होते हैं, इसलिए ये गए चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो महाराष्ट्र जो असेंबली है उसने क्या आर्गूमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में, आर्टिकल 212 है, इसमें लिखा हुआ है कि ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव की जो भी प्रोसीडिंग है, जो लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेचर है ना, जो विधानसभा होती है, उसके मामले में वो इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे, ये कोर्ट को हक नहीं है, उसका ये पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आर्टिकल 212 कहता है। ये कहा महाराष्ट्र असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट में 212 क्लाउज 1 नंबर का जो आर्टिकल है हमारा, वो ये लेजिस्लेचर का जो भी प्रोसीडिंग है उनकी वैलिडिटी बताता है। यानी कि स्टेट
कि जो भी लेजिस्लेचर में प्रोसीडिंग हो रही है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, ये कहता है आर्टिकल 212 क्लाउज 1। आर्टिकल 119(4) है जो ये कहता है कि जो हाउस की पावर और प्रिविलेज हैं ये किसी भी हाउस के मेंबर को सस्पेंड करने की पावर देती हैं। अगर वो ट्रांसग्रेस करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है हाउस के द्वारा। ये हाउस के पास पावर होती है, विधानसभा के पास। और इनको देखो, रूल 53 है जो असेंबली का, ये क्या है, असेंबली ही एक्सरसाइज कर सकती है और उसे सस्पेंड कर सकती है मेंबर को। लेकिन कोर्ट का क्या आर्गूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्गूमेंट दिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई साहब, आपने क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे संविधान का, इसका उल्लंघन किया है, वॉयलेशन किया है जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये क्या है, किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं रख सकते खाली, और आपने एक जो एमएलए है उसको सस्पेंड कर दिया फुल ईयर के लिए, 1 साल के लिए। यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो अनरिप्रेजेंटेड रहेगी ना, जहाँ से वो इलेक्ट होकर आया है, चुनाव लड़के आया है, उन लोगों ने तो उसे चुन के यानी कि इलेक्ट किया है उन्हें, यानी कि अपनी वोट दिए, यानी कि अपने बिहाफ पे इलेक्ट किया ना लोगों ने, ताकि वो एमएलए बैठे विधानसभा में और उनके लिए पॉलिसी बनाए। लेकिन वो तो अब 1 साल के लिए खाली रहेगी, वो लोग तो सारे अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा जो आर्टिकल 190 क्लाउज 4 है, इसमें ऑलरेडी ये है, जब कोई आदमी 60 डेज से ज़्यादा बिना परमिशन के, हाउस की बिना परमिशन के लगातार 60 डेज 60 दिन एब्सेंट रहता है असेंबली से, तो वो सीट खाली समझी जाएगी। यानी कि जब वो खाली समझी जाएगी सीट, तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो हमारा 1951 का रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है, जनता प्रतिनिधित्व कानून है, जन प्रतिनिधित्व कानून भी बोलते हैं, जनता प्रतिनिधित्व कानून, ये 1951 का, उसका सेक्शन 151 क्लाउज ए है। ये कहता है जब भी कोई कंस्टिट्यूंसी खाली होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर बाई इलेक्शन होगा, यानी कि उस पर इलेक्शन किया जाएगा दोबारा से, ताकि वो वैकेंसी फुलफिल की जा सके। तो इसका मतलब क्या है, 6 महीने से ज़्यादा कोई भी वैकेंसी नहीं रह सकती खाली किसी भी कंस्टिट्यूंसी की। यानी कि जब उस एमएलए को आप सस्पेंड कर रहे हो 1 साल के लिए, तो ये उस एमएलए को आप क्या है, पनिश नहीं कर रहे हो, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पनिश कर रहे हो, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को सजा दे रहे हो, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो ये क्वेश्चन उठता है अब कि सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरवीन कर सकता है इस मामले में, कि हाउस की प्रोसीडिंग में इंटरवीन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है भाई साहब, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल का उल्लंघन होगा, यानी कि कोई भी हाउस अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करेगा, असंवैधानिक कोई भी काम करेगा, तब जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है उस मामले में। और आपने क्या है, संविधान का उल्लंघन किया है, इसलिए जुडिशरी के पास पावर है कि वो इंटरवीन कर सकती है। अब प्रोविजन है सस्पेंशन की, मेंबर को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कैसे, एमपी जो होते हैं उनको कैसे सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि उनकी क्या रूल्स हैं। देखो, लोकसभा में रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल हैं, रूल नंबर 374, 373 और 374A। इनके थ्रू किसी भी मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है। यानी कि जो स्पीकर होते हैं उनके पास पावर है कि वो अगर कोई आदमी ग्रॉसली डिसऑर्डर करता है, यानी कि वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करता है, विलफुली जानबूझ के कुछ मिसबिहेवियर करता है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम सस्पेंशन है वो केवल 5 कंजिक्यूटिव सिटिंग के लिए किया जा सकता है, या रिमाइंडर सेशन के लिए किया जा सकता है, जो भी लेस हो, यानी कि 5 कंजिक्यूटिव सिटिंग बैठेंगी उसी सेशन में, या रिमाइंडर सेशन के लिए जो भी कम है उसके लिए ही उसे सस्पेंड किया जा सकता है। और राज्यसभा में रूल नंबर 255 और 56 है जिसमें सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी रिमाइंडर सेशन से ज़्यादा, यानी कि जो बचा हुआ सेशन का टाइम पीरियड है, यानी कि एक सेशन के लिए ही उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अगर दूसरा सेशन जब लगेगा लोकसभा राज्यसभा का, तो उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता उसके लिए, यानी कि अगली दोबारा किया जा सकता है भले ही, लेकिन दोबारा वो आएगा जरूर अगले सेशन में, यानी कि रिमाइंडर सेशन के लिए उसे किया जा सकता है। और ये जितने भी रूल हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये सिमिलर रूल्स, सेम रूल स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और काउंसिल हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, उनमें भी ये लागू होते हैं। उनमें भी क्या है, जो रिमाइंडर सेशन है उससे ज़्यादा के लिए किसी भी मेंबर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये रूल्स बोलते हैं। यही था इस लेक्चर में।